अलीगढ़ में नमाजियों पर 2 थानों में मुकदमा हुआ दर्ज। ईद के दिन मस्जिद और ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने पर हुई एफआईआर। धारा 144 और सरकार की गाइडलाइंस के उल्लंघन के विरुद्ध लिखी गई एफआईआर। एसएसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने एफआईआर की पुष्टि की। ईद के एक हफ्ते बाद नमाजियों पर एफआईआर होने पर भड़के जमीर उल्लाह। एफआईआर के खिलाफ विधायक सभा मेयर प्रत्याशी जमीर उल्लाह खान ने खोला मोर्चा। नमाजियों पर लिखे मुकदमे वापस नहीं हुए तो करेंगे आंदोलन। ऊपरकोट कोतवाली और दहली गेट थाने में लिखी गई है एफआईआर। दिलशाद, इसका फोटो ही भेज देना वहाँ पर। विधायक जी, जो मुकदमा दर्ज किया गया है नमाज अदा करने के बाद, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई मौका आया नहीं आज तक कि कभी हमने सुना हो कि नमाजियों पे मुकदमा हुआ हो। कभी नहीं हुआ। और जुमे की नमाज अलविदा की और ईद की नमाज आप ज़रा चेक कराइए, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही दुआ हुई है कि अल्लाह पाक हमारे देश को आगे बढ़ा, हमारे देश के अंदर मोहब्बत कायम कर। अगर देश के लिए दुआ मांगने पर अगर एफआईआर होगी तो ये कैसा माहौल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा के अधिकारी सिर्फ़ और सिर्फ 8 दिन बाद इसलिए ये एफआईआर कर रहे हैं कि शहर का माहौल गर्मा है और इलेक्शन क्योंकि भाजपा हार रही है इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए कि कभी देश के अंदर किसी भी मज़हब के लोगों को कभी नहीं रोका। अपनी पूजा खूब करो। हाँ, मिलजुल के हम लोग होली खेलते हैं सड़कों पे, मिलजुल के हम दिवाली मनाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब तो पाबंदी मज़हब के प्रोग्रामों पर होने लगी। ऐसा कैसा हो जाएगा। ये मैं डिमांड करता हूँ आपके ज़रिए कि मैं प्रशासन इन मुकदमों को वापस ले, नहीं तो आंदोलन होगा। मैं आंदोलन करूँगा, ये ख्याल रखना। मैं वापस करा के ही मानूंगा। और अगर ये लोग वापस नहीं लेते हैं तो सपा की सरकार आने पर ऐसे मुकदमे सब वापस लिए जाएंगे और ऐसे मुकदमे एकदम कूड़े में डाले जाएंगे। तो क्या राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं? ये और क्या, ये अधिकारियों को सोचना चाहिए। 8 दिन बाद मुकदमा कर रहे हो आप नमाज के लिए। कल दूसरा जुमा आ गया, आप उसके आपने पहले क्यों, आपने वो सिफत क्यों नहीं किया। ये जानबूझ के ऐसा करने की, माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। ये कभी नहीं हुआ, आज पहली मर्तबा। मैं तो कहना चाहता हूँ अब पूजा पाठ पे भी हम पूजा करते हैं रोडों पे, कोई बात नहीं, करते हैं। हमारा देश है, हम लोग मिल के रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब लोग ईद बकरीद होली दिवाली मिल के मनाते हैं। और हमने तो ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी थी भाई। हमने तो ईद की नमाज जुमे की नमाज जुमे की जमा मस्जिद में पढ़ी थी। आप हमारे ऊपर ऐसे मुकदमे लगाओगे तो ये कैसे काम चलेगा। ये देश कैसे चले। देश मोहब्बत से चलेगा, देश कानून से चलेगा।
22 अप्रैल को हुए त्यौहार के संबंध में पुलिस तथा प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस संबंध में धर्मगुरुओं से अपील कराई गई थी, पीस कमेटी की मीटिंग कराई गई थी तथा मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया था कि कोई खुले में ना बैठे। परंतु त्यौहार के दिन थाना कोतवाली और दिल्ली गेट में कुछ लोगों ने खुले में बैठने का प्रयास किया, जिसको पुलिस और प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान धारा 144 का उल्लंघन हुआ तथा मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में थाना कोतवाली तथा थाना दिल्ली गेट में अभियोग अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।